हेलो बच्चों, लर्न विथ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में बहुपद का परिचय पढ़ेंगे, जो अपन चैप्टर नंबर 2 में है। देखते हैं इसमें एक परिचय। ये क्या है कि एलजेब्रा एलजेब्रा का पार्ट है बहुपद। बहुपद में अपन देखेंगे, एक तो चरपद, एक तो होता है चर, दूसरा होता है अचर, तीसरा होता है व्यंजक, चौथा होता है बहुपद, पांचवा होता है समीकरण। समीकरण। अब देखो, एक तो चर और अचर। अचर पद तो क्या होता है, देखो जो पूर्ण संख्या होती है, 0 1 2 3 4 इंफिनिट, ये तो क्या होता है अचर पद। चर पद क्या होता है, इसका अचर पद का होता है तो उसका मान निर्धारित होता है अचर पद में। जैसे अचर पद कोई भी संख्या में मान रखते हैं तो इसमें जैसे 3 रखते हैं तो 3 का मान 3 नहीं होगा, इसका मान निर्धारित है। और चर पद क्या होता है, इसका मान निर्धारित नहीं होता। जैसे A B C, अक्ष वाई जेड, ये क्या है, चर पद है, इसका मान निर्धारित नहीं है ना। अब देखो व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, अचर, अचर गुणा चर, मतलब अचर पद और चर पद दोनों को होता है इसमें मल्टीप्लाई। जैसे अचर पद है, अचर पद जैसे 2 है, इंटू गुणा करिए चर पद का ए बराबर 2a। अचर पद और चर पद दोनों को मिलाकर क्या होता है, व्यंजक होता है। फिर देखिए बहुपद। बहुपद क्या होता है कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक ही चर हो तथा चर की घात पूर्ण संख्या हो। मतलब जिसमें चर तो क्या हो, एक हो, और चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, जिसमें चर तो क्या है, अक्स अक्स, ये तो क्या है, चर है। चर एक ही है ना, और चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट तक जाती है, वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें पूर्ण संख्या 2 है, इसमें 1 है। मतलब चर बहुपद वही संख्या होती है, जैसे व्यंजक जिसमें एक ही चर हो और चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो क्या होता है, बहुपद होता है। फिर समीकरण देखते हैं कि दो व्यंजक बराबर हो। समीकरण में क्या होता है, दो व्यंजक क्या होते हैं, बराबर हो। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 10, ये क्या है, समीकरण है। इसमें दो व्यंजक क्या है, बराबर है। क्या है, दो व्यंजक बराबर है। अब अपन इसमें डिटेल थोड़ा थोड़ा देखते हैं इसमें, कि सबसे पहले अपन देखेंगे व्यंजक के बारे में। व्यंजक। अब देखो व्यंजक क्या होता है, चर व अचर पदों की गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया। चर व अचर पदों की गणितीय संक्रिया क्या होती है, व्यंजक होता है। जैसे चर 3 गुणा अचर अक्ष, तो चर और बराबर क्या होता है, 3 अक्ष। चर और अचर पद का गणितीय संकलन क्या होता है, वही व्यंजक होता है। जैसे 5x प्लस 2, 2t² माइनस 1 माइनस अक्ष और वाई स्क्वायर, ये क्या है, सब व्यंजक है। व्यंजक चर व अचर पदों की गणितीय संक्रिया क्या होती है, व्यंजक होती है। फिर अपन देखते हैं, फिर क्या देखते हैं अपन, बहुपद। बहुपद के बारे में जानते हैं, बहुपद। अब देखो कि ऐसा व्यंजक जिसके जिसके एक ही चर, एक ही चर हो, एक ही चर हो तथा चर की चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। मतलब बहुपद क्या होता है कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक ही चर हो और चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे देखते हैं अपन एग्जांपल में, 2a+3, 2a+3, ये क्या है, इसमें एक ही चर है और चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 से स्टार्ट हो इंफिनिटी तक जाए, वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, 5t² माइनस 7t प्लस 8, ये भी क्या है, जिसमें एक ही चर है, t है, और क्या है, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, तो क्या हुआ, बहुपद हो गया ना। अब देखो अपन ये देखते हैं बहुपद की डिग्री। बहुपद की डिग्री के बारे में जानेंगे अपन, बहुपद की डिग्री देखते हैं। बहुपद पद की डिग्री। अब बहुपद की डिग्री क्या होती है, देखो किसी बहुपद
किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात की डिग्री, डिग्री है चर की, मतलब बहुपद की डिग्री क्या है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात ही क्या है, बहुपद की डिग्री। एग्जांपल देखते हैं, 18y की घात 7 प्लस 19y की घात 6 प्लस 8y की घात 5 प्लस y की घात 4 माइनस y की घात 3 प्लस 7y²। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी, डिग्री 7 होगी। क्या होगी, अधिकतम घात, इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी है, 7 की है ना, तो इसमें बहुपद की डिग्री क्या होगी, 7 होगी। फिर देखते हैं समीकरण, समीकरण। अब देखो समीकरण क्या होता है, जब दो व्यंजकों, दो व्यंजकों के मान बराबर हो तो वह पूरा पद समीकरण होगा। दो व्यंजकों का मान क्या हो, बराबर हो, वो क्या होगा, पूरा पद समीकरण होगा। जैसे 5x² प्लस 5x+5 बराबर 0 है। इसमें क्या है, दो व्यंजकों का मान क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, तो क्या होगी, समीकरण होगी। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल, x² माइनस 3x+1 बराबर 0। इसमें व्यंजकों का मान क्या है, बराबर है, तो क्या होगी, ये समीकरण है। फिर देखते हैं अपन एक कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे अपन कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद का प्रकार एक तो होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात, द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब जिसमें देखो रैखिक बहुपद में क्या होगा, जिसकी एक ही घात हो, क्या हो, रैखिक बहुपद एक ही घात हो, द्विघात में जिसमें दो घात हो, तीन, त्रिघात में तीन घात हो। देखते हैं कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी, जिसकी घात एक हो, वो क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। जैसे ax+b, जिसमें घात क्या है, एक ही तो है रैखिक बहुपद में। एक एग्जांपल देखते हैं, 3x+5, इसकी घात क्या है, एक है। और अब देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसकी डिग्री, जिसकी घात, जिसकी घात दो हो, वो क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। जैसे 2x² माइनस 5x+1, इसमें घात कितनी है, दो है, तो कौन सी होगी, द्विघात बहुपद। फिर देखो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या हो, जिसकी, जिसकी तीन घात हो, जिसकी क्या हो, तीन घात हो। जैसे 2a³ प्लस 6a² प्लस 2, इसमें कितनी घात है, तीन है, तो कौन सी होगी, त्रिघात बहुपद होगी। रैखिक बहुपद जिसमें एक घात हो, द्विघात बहुपद जिसमें दो घात हो, त्रिघात बहुपद जिसमें तीन घात हो। फिर अपन देखते हैं कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में देखो प्रकार है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण देखते हैं। रैखिक समीकरण में पहला तो है एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण। दूसरा इसमें है दो चर का रैखिक समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण। और तीसरा है तीन चर का, तीन चर का रैखिक समीकरण। अब देखो इसमें एक चर का रैखिक समीकरण जिसमें एक चर हो, दो अक्ष -7 बराबर 3। अब इसमें चर कितना है, एक ही तो है, तो क्या हो गया कि एक चर का रैखिक समीकरण। अब देखो
दो चर का रेखीय समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 18। इसमें क्या है, दो चर है तो दो चर का रेखीय समीकरण हो गया। और तीन चर का रेखीय समीकरण देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7। ये क्या हो गया, तीन चर का रेखीय समीकरण हो गया। अब देखो अपन क्या देखते हैं कि बहुपद, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ कैसे निकालते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ निकालते हैं। जैसे जैसे अपन देखते हैं एग्जांपल एक, बहुपद के शून्य के px के लिए ज्ञात करें, px के लिए क्या करें, ज्ञात करें। अपने एग्जांपल में दिया गया अपन कहेगा ना कि शून्य शून्यकों की संख्या। पहले अपन क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे अक्ष वाई, अक्ष डैश और वाई डैश। अब इसमें देखो अपन को शून्य को कितने भागों में, अक्ष अक्ष पर कितने भागों में काट रही है लाइन। जैसे ये लाइन है तो इसको बताओ अपन के शून्य को की संख्या बताओ। शून्य को की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो अक्ष अक्ष पर लाइन कितने भागों में काट रही है, देखो एक तो एक दो, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। कितनी हो गई, दो। फिर देखते हैं अपन इसमें एक, इसमें देखते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब देखते हैं इसमें देखो कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अक्ष माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब देखो शून्यकों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर है टी बाई ए बराबर अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें देखो अपन कि ए अक्ष स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद दिया गया है, तो इसमें अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या होगा, ए होगा। क्या होगा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ए। फिर देखो अपन अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक, इसमें अक्ष का गुणांक क्या है, बी। अक्ष का गुणांक क्या हो गया इसमें, बी। और अचर पद, अचर पद क्या है इसमें, अचर पद सी, अचर पद क्या हो गया इसमें, सी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।